أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन व क़ाल तआला या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व क़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याक व मुहक़्क़रातिज़्ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाह थुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा का शुक्र है यारों कि हम ईमान वाले हैं। खुदा का शुक्र है यारों कि हम ईमान वाले हैं। नबी को चाहने वाले हैं और इस्लाम वाले हैं। नबी को चाहने वाले हैं और इस्लाम वाले हैं और किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है नहीं हमको। किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है नहीं हमको कि हम तो अर्श से नाजिल हुआ क़ुरआन वाले हैं। कि हम तो अर्श से नाजिल हुआ क़ुरआन वाले हैं और मैं रब को छोड़कर औरों को पूजूं हो नहीं सकता। मैं रब को छोड़कर औरों को पूजूं हो नहीं सकता कि हम अहदो समद रज़्ज़ाक़ व रहमान वाले हैं। कि हम अहदो समद रज़्ज़ाक़ व रहमान वाले हैं। नमाज़ें भी पढ़ो रोज़ा रखो सदक़ा करो सलमान। नमाज़ें भी पढ़ो रोज़ा रखो सदक़ा करो सलमान। यही आमाल अच्छे जन्नती सामान वाले हैं। यही आमाल अच्छे जन्नती सामान वाले हैं। और इक़बाल ने कहा मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हमारे सीनों में इमामुल अंबिया का इश्क नहीं है, अगर हमारे क़ुलूब में नबी मुकर्रम जनाबे इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, अगर हम नबी का कहना नहीं मानते, नबी ने जो कहा वो हम नहीं करते, नबी ने जिस चीज़ से मना किया उससे हम नहीं रुकते, तो फरमाया हम सब कुछ तो हो सकते हैं लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकते। क्यों? मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फतवा दे डाला कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी
बिबिकुमुल्लाह, फरमाया अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम रब से मोहब्बत करते हो, तो तुमको उसका अमली नमूना दिखाना पड़ेगा। वो क्या है? फत्तबिऊनी, तुम्हें मेरे महबूब की इत्तिबा करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे महबूब का कहना मानना पड़ेगा। नबी ने जो कहा है वो करना पड़ेगा, नबी ने जिससे मना किया है उससे रुकना पड़ेगा, नबी ने जहां पर कहा है चलो वहां पर चलना पड़ेगा, नबी ने जहां कहा है रुक जाओ वहां पे रुकना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत तारी नहीं हुई, अगर तुम अपने आप को इस खाने में कामिल और अकमल नहीं पाते, तो खूब याद रखो तुम सब कुछ हो सकते हो, इंसान तो हो सकते हो लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकते, क्योंकि शर्त अव्वल है कि हम नबी का कहना माने, नबी के तरीके पर चलें, नबी की सुन्नतों पर अपनी जिंदगियों को गुजारें, नबी ने जो कहा है वो करें, नबी ने जिससे मना किया है उससे बाज रहें। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, नबी ने जो कहा है वो मानो, जिससे मना किया है उससे बाज आ जाओ, तभी हकीकी मानों में तुम साहिब ईमान हो सकते हो। ये रब्बे दुल जलाल का फरमान है। अजीजों, आज हमें ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम मुसलमान हैं, और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अव्वल हमें जैसे अपने ईमान पर फ़ख्र है, ऐसा ही अपने मुल्क हिंदुस्तान पर भी फ़ख्र है। आज इस जलसे के अव्वलीन दाई और हमारे बहुत ही करम फरमा मुशफ़िक़ व मुरब्बी जनाब क़ारी शमशाद राही साहब, बारहा इनकी दावत पर इस इलाके में तो पहली मर्तबा, लेकिन अतराफ़ में कई एक मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला हज़रत क़ारी साहब के इल्म में, उम्र में और इनकी आवाज़ में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ों, अभी मैं मेहमान खाने ही में था कि अचानक एक फ़ोन हमारे घर से आया बड़े भाई साहब का कि वालदा की तबीयत, जैसा कल मैंने बताया था दिल साहब वहाँ मौजूद थे, तबीयत नासाज थी, आज तबीयत और ज़्यादा नासाज हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा मैं अंदरूनी एक कैफियत में तारी हूँ, बार बार दिल उधर ही मुतवज्जे होता चला जा रहा है। हकीकी मायनों में माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं हुआ करती। वालिद का साया पहले ही सर से उठ चुका है। अब कल मुझे, चूँकि कल सुबह की ट्रेन है, मुझे पहले लखनऊ और लखनऊ के बाद शाम 10:30 बजे लखनऊ से उत्तराखंड के लिए निकलना था, लेकिन वो सफ़र अब मैंने मुलतवी कर दिया है। अब सीधे ही लखनऊ से सीधे अपने घर लखीमपुर की तरफ रवाना मुझे होना है। आप हजरात मेरी वालदा की सेहत के लिए दुआ फरमाएं। शायद आपकी दुआओं की बरकत से रब्बे दुल जलाल मेरी वालदा का साया हमारे सर पर सलामत रखे, कायम रखे। 2013 में 10 अप्रैल को मैं अपने वालिद को खो चुका हूँ। हाँ, कल के जलसे में मैंने इस बात का तज़किरा किया था, वालदा अगर चली गई तो ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जिस दिन वालिद का इंतकाल होता है, वालिद के इंतकाल से घर वीरान हुआ करता है, लेकिन जिस दिन माँ चली जाती है ज़िंदगी वीरान हो जाया करती है। ये तो उससे पूछो जिसकी वालदा नहीं है, ये तो वालिद की कीमत उनसे पूछो जिसके वालिद नहीं हैं, माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं हैं। अल्लाह ने बहुत सी नेमतें इस दुनिया में उतारी हैं। दुनिया की हर एक चीज़ को अल्लाह ने इंसान के लिए नेमत बना करके भेज दिया है। ज़मीन भी अल्लाह की नेमत है, आसमान भी अल्लाह की नेमत है, सितारे सैयारे भी अल्लाह की नेमत हैं, ये जमादात नबातात भी अल्लाह की नेमत हैं, हैवानात भी अल्लाह की नेमत हैं, सारी की सारी कायनात अल्लाह की नेमत हैं, इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत है, हाथ और पैर अल्लाह की नेमत है, हाँ, जुबान, दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये आँख, नाक और कान, ये सब अल्लाह की नेमत हैं। लेकिन मुसलमान का ईमान ये है, ये तमाम नेमतें एक जगह रब्बे दुल जलाल की दुनिया में बंदे को मिलने वाली तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत माँ की नेमत हुआ करती है, बाप की नेमत हुआ करती है। हाँ, बंदे की आंख खराब हो जाए, दोबारा रोशनी लौटना मुमकिन हो सकता है, पैर टूट जाए दोबारा सही हो सकता है, हाथ टूट जाए दोबारा जुड़
उड़ सकता है। हाँ हाँ, इसी तरीके से जिस्म का कोई आज़ा, कोई पार्ट खराब हो जाए, मुमकिन है दोबारा हमें वो मिल सकता है, लेकिन जिस दिन माँ की नेमत छिन गई, जिस दिन बाप की नेमत छिन गई, हम रोते फिरेंगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बावजूद भी तुम माँ की दौलत दोबारा नहीं हासिल कर सकते। ये दुनिया में सिर्फ एक ही बार मिला करती है। इसीलिए नौजवानों, अपनी माओ की कदर करो। खबरदार, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माओ की आंखों में आंसू ना आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिद की आंखों में आंसू ना आए। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी माओ की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारी जिंदगी भी अजाब बन जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। रब्बुल जलाल की सुन्नत यह है कि वह नकद फैसले नहीं किया करता, किसी गुनाह की सजा दुनिया में नकद नहीं दिया करता, लेकिन दो गुनाहों की सजा अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, दो गुनाहों की सजा रब मरने से पहले दुनिया ही में दे दिया करता है। एक तो माँ बाप की नाफरमानी की सजा, दूसरे नाहक कत्ल की सजा। ये बंदे को दुनिया ही में दे दिया करता है रब्बुल जलाल। इसीलिए नौजवानों, अपनी माओ की कदर करो। जिस दिन माएं नहीं होंगी, तुम घर के अंदर आओगे, तुमको कमरा वही नजर आएगा, दर दीवार वही नजर आएगा, तख्त वही नजर आएगा, लेकिन उस तख्त पर बैठने वाली माँ तुमको नजर नहीं आएगी। हाँ 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 हाँ, बीवी का इंतकाल हो जाए, उम्र बाकी है, दूसरी शादी हो सकती है। बेटी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा दूसरी औलाद हो सकती है, लेकिन खूब याद रखो, अगर माँ चली गई, बाप चला गया, सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बावजूद तो अपने माँ बाप को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सलमान साहब लखीमपुरी, हुकूके वालिदैन। भाई एक ऐलान ये है कि औरतों में जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में रोशनी नहीं आ रही है, जिनके जिम्मा है लाइट वाले भाई, माइक वाले भाई, जिनके भी जिम्मा है प्रोजेक्टर में जल्दी रोशनी का इंतजाम करें। वालिदैन की खिदमत करो, करोगे इंशाअल्लाह। अगर माए नाराज हैं, जाना अपनी माओ को जाकर के मनाना। अम्मी जान, आपने अगर माफ नहीं किया, हमारी नमाजें बर्बाद कर दी जाएंगी। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया, हमारी नमाजें रोक ली जाएंगी। हाँ हाँ, अगर आपने मुझको माफ ना किया, अम्मी जान, हमारा सदका, हमारा खैरात, हमारे अच्छे मामलात सब कुछ बर्बाद कर दिए जाएंगे। आए मेरी अम्मी जान, मुझे माफ फरमा दीजिए। माओ का दिल बड़ा नरम हुआ करता है, तुम्हारी माएँ तुमको माफ कर देंगी। करोगे जाके इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, नौजवानों, अपनी माओ को तकलीफ न दिया करो, अपनी माओ को सताया ना करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह जानता है, अल्लाह ही जानता है। फरमाया कुछ निशानियां बता दीजिए। फरमाया हाँ, जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। सबसे ज्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में माओ को जलील किया जाता है। सबसे ज्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वालिदैन को जलील किया जाता है। वो माँ, वो बाप जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ करके रख दी है। अगर माएँ ना होती, ये माएँ ये दुनिया में हमारे वजूद का सबब बनी है। अगर माएँ ना होती, हम होते दुनिया में। वालिद ने कितनी मेहनत की, माँ ने कितनी मेहनत की। यही माँ है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा। यही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुम्हें और हमें पिलाया हुआ है। यही माँ है जो बचपन में हमारी गंदगियां साफ करती है। यही माँ है, हाँ हाँ, जो बचपन में हमें चलना सिखाती है। यही बाप है जो बचपन में हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। हाँ हाँ, जब ईद का मौका आता था, हम मासूम से छोटे बच्चे थे, हमारे वालिदैन गरीब हुआ करते थे। अम्मा अपने लिए कपड़े नहीं बनवाती थी, अब्बा अपने लिए कपड़े नहीं बनवाते थे। कहते थे जाओ मेरे भैया के लिए कपड़े बना दो, मेरी बिटिया के लिए कपड़े बना दो, ताकि मेरे बच्चे की ईद हो जाए, मेरे बच्चे की ईद हो जाए। ये माँ है, ये बाप है। सारी जिंदगी इसके सामने नौकर बनकर खड़े रहो। उफ़ वला तनहरहुमा, कुरान कहता है इनके सामने उफ न करना। क्या हो
हो गया है नौजवानों को जो अपनी माओ को आंखें दिखाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ अबू हुरैरा सुनो, जब कुर्बे क़यामत होगी, इदा तुखदल फयु दौला वल अमानत मगरमा व ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिगैरि दीन व अताउर रजुल इम्रातहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु व ज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़हुम व कान ज़ाइमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मखाफत शर्रिही व ज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जब कुर्बे क़यामत होगी, जब क़यामत करीब आ जाएगी, लोग अमानतों में खयानतें करने लगेंगे। लोगों के पास अमानतें रखी जाएंगी लेकिन वो उसमें डंडी मार देंगे। मदरसे का मुहत्ता की मस्जिद का मुतवल्ली भी पाक दामन न रहेगा, मदरसे का मोतमिम भी पाक दामन न रहेगा। लोगों की अमानतें इनके पास रखी जाएंगी, उससे वो अपना काम चलाएंगे। ये कुर्बे क़यामत होगी। खूब याद रखो, अवाम ने अगर आप पर भरोसा किया है, मत नाराज होना अगर आप किसी मस्जिद के मुतवल्ली हो, मत नाराज होना अगर आप किसी मदरसे के मोहतमिम हो। हाँ हाँ, रब तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगा, रब तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। ये आवाम की अमानत थी, ये उसने तुम पर भरोसा करके तुम्हारे हवाले किया था। हाँ हाँ, बताओ जिस काम के लिए ये दिया गया था तुमने लगाया कि नहीं लगाया। वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा, लोग ज़कात को टैक्स समझने लगेंगे। व तुअल्लिम लिगैरि दीन, और दीन इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। और क्या होगा, और क्या होगा, फरमाया ताउर रजुल इम्रातहु, बेटे अपनी बीवियों के तलवे चाटेंगे, अपनी माओ को धक्के देंगे। वह आका उम्मुहु, आका आका अरबी जुबान का बड़ा सख्त लफ्ज है। आका के माने क्या होते हैं, इसको मैं समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूं। किसी शख्स ने हम पर बड़ा एहसान किया, जब हमको मदद की जरूरत थी उसने मेरी मदद की, लेकिन जब उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ी तब हम उसको आंख दिखा दें, अरबी में से कहते हैं आका। हाँ, मेरे नबी ने क्या फरमाया, आका उम्मुहु, तुम्हारी माओ ने तुम नौकर बनकर तुम्हारी सेवा की है, लेकिन जब उनकी सेवा की बारी आई, जब उनकी खिदमत की बारी आई तो अपनी बीवी के तलवे चाटता है, उसके कहने की वजह से अपनी माओ को डांटता है। तुझे शर्म नहीं आती? याद रखना, अगर आज तूने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो कल को तू भी बाप बनने वाला है, तेरी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर वह तेरी औलाद वही सलूक तेरे साथ करेगी जो तू अपने माँ बाप के साथ किया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर देख तेरी वालदा, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। फ़िनल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह आपकी माँ अगर हयात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे, आमीन कह दीजिए। उनका साया तादेर कायम उदायम फरमाए। मेरी वालदा भी हयात हैं, अल्लाह से दुआ फरमाइए सेहत व आफियत के साथ उन्हें सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिदैन अगर दुनिया से जा चुके हैं या दोनों में से एक या दोनों, अल्लाह उनकी बख्शो मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके सय्यात मुआफ फरमाए, उनके हसनात कबूल फरमाए। हाँ हाँ, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, रोजाना जब घर से आया करो, हाँ जब दुकान से आया करो, सुबह घर से दुकान पे निकला करो, बिजनेस पे निकला करो, खेती बाड़ी के लिए निकला करो, जॉब के लिए निकला करो, सबसे पहले अपनी माँ की दुआ लेकर के निकला करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, जिसके वालिदैन मौजूद हैं उन्हें दूसरों से दुआओं की जरूरत नहीं हुआ करती, खुद वालिदैन की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, और जैसे दुआएं रद्द नहीं होती, खूब याद रखो ऐसे वालिदैन की बद्दुआएं भी रद्द नहीं हुआ करती। मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, ऐ मूसा, जन्नत में जो तेरा साथी होगा वो एक गोश्त बेचने वाला होगा, एक गोश्त बेचने वाला होगा। अल्लाह, मेरा साथी वो भी गोश्त बेचने वाला? मूसा,
मेरी मर्जी, जिसको चाहो तेरा साथी बना दूं। अल्लाह उसका नाम क्या है, उसकी दुकान कहाँ है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उसका रंग कैसा है, वो करता क्या है। उसकी रब दुल जलाल ने वही के जरिए फरमा दिया, देखो देखो वो उसकी फला जगह दुकान है, उसका ये नाम है। मूसा अलैहिस्सलाम मिलने के लिए चले गए, सुबह से शाम तक खड़े रहे, देखते रह गए। वो नौजवान न कोई विर्द कर रहा है, न कोई वजीफा पढ़ रहा है, वो यूं ही बैठा बैठा गोश्त के टुकड़े छोटे छोटे करता है, पॉलीथीन में पैक करता है, उसके बाद यूं बेचता चला जाता है। शाम तक खड़े रहे, कोई अमल नहीं देखा। हैरान है मूसा अलैहिस्सलाम, परेशान है मूसा अलैहिस्सलाम, अरे अल्लाह इसको किस अमल की बदौलत मुझे जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। वो शख्स नहीं जानता कि ये मूसा है, वो शख्स थोड़ी जानता कि ये मूसा है, ये अल्लाह के नबी हैं। जब वो शख्स चलने लगा, मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, भाई मैं मुसाफिर हूं, अगर तेरा दिल इजाजत देता हो तो एक रात अपने घर रुकने की इजाजत दे दे, मैं तेरे घर मेहमानी करना चाहता हूं। फरमाया हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। मूसा कलीमुल्लाह उसके साथ चले गए। चलते चलते जब पहुंचे तो क्या देखा, वो घर के अंदर वो शख्स दाखिल हुआ। घर के अंदर वो दाखिल हुआ, सारे के सारे घर वाले मौजूद थे, उसकी बीवी भी मौजूद थी, बेटी भी मौजूद थी। हाँ हाँ, सबको घर वालों को सलाम किया और एक कोठरी में चला गया जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए, जिसमें एक बूढ़ी सी जान लेटी हुई थी जो पैरों से चल नहीं सकती, जो लड़खड़ाती जुबान में बोलती थी। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, उस नौजवान ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद इसकी वालदा है। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, वो नौजवान गया, सबसे पहले अपनी अम्मा की पेशानी पर बोसा दिया, चूमा पे माथा चूमा, उसके बाद बावर्ची खाने में आया और आकर के सबसे पहले अपने हाथों से पूरे तौर पर जो गोश्त लाया हुआ था उसे धुलने लग गया, गोश्त मसाले में डालने लग गया। बीवी करीब आई, क्या कर रहे हो, लाओ मैं पकाता हूं ना, लाओ मैं पकाती हूं ना, लाओ मैं बनाती हूं ना। फरमाए नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ है इसने बचपन में नौकरानी बनकर मेरी खिदमत की है, मैं उसका बेटा हूं। आज मेरी माँ कमजोर है तो क्या एक दिन मैं अपने माँ को अपने हाथों से बना के नहीं खिला सकता। हाँ हाँ, वो नौजवान अपने हाथों से पूरे तौर पर सालन तैयार करता है, रोटियां तैयार करता है, उसके बाद थाल में सजा के लाता है, अपनी अम्मा की कोठरी में आता है, अपने सीने की टेक बनाता है, कुर्सी बनाता है और टेक लगा करके अपनी बूढ़ी माँ को बिठाता है, बारीक बारीक टुकड़े काटता है, माँ के मुंह में डालता चला जाता है। हाँ हाँ, माँ के मुंह में डालता चला जाता है। वो अम्मा कहने लगी, बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर। ये नौजवान कहता है, अम्मी जान थोड़ा और खा लीजिए, अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, अम्मा थोड़ा और खा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, आंखें अश्कवार हैं, आंखें बह रही हैं। हाँ हाँ, ये माँ बेटे की मोहब्बत देख रहे हैं। देखो इतनी देर हो गई, बीवी की मदद नहीं ली, बीवी बेटे की मदद नहीं ली। जब वो माँ खा चुकी, लिटा दिया माँ को, उसका मुंह साफ किया, उसके पैर दबाने लग गया, उसके पैर दबाने लग गया, हाथ दबाने लग गया। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा तुझे बहुत देर हो गई है, जा जा अपनी बीवी के पास चला जा, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये नौजवान कहने लगा, अम्मी जान, अम्मी जान, मैं आपके कदमों में नहीं बैठा हूं, मैं तो अपनी जन्नत में बैठा हूं। मैंने वक्त के नबी से सुना है, माँ के कदमों तले जन्नत हुआ करती है। जब माँ ने ये बात सुनी तो लरसते हुए हाथों को यूं आसमान की तरफ उठाया। जब आसमान की तरफ हाथ उठे हैं, उस माँ ने कुछ लड़खड़ाती हुई जुबान में कोई दुआ मांगी है। मूसा कलीमुल्लाह करीब आए, नौजवान से कहा, नौजवान ये कौन है और क्या कह रही है। वो नौजवान कहने लगा, ये मेरी माँ है, माएँ तो माँ ही होती हैं। जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसको खाना खिलाता हूँ, जब भी मैं इसके हाथ और पैर दबाता हूँ, ये मेरी माँ मेरे लिए एक अजीब दुआ मांगती है। मेरी माँ आसमान की तरफ हाथ उठा कर कहती है, अल्लाह मेरे इस बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहां मैं, कहां मूसा कलीमुल्लाह ने दिल ही दिल में कहा, आए नौजवान, तेरे रब ने तेरी माँ की दुआ को अर्श आदम पर कबूल फरमा लिया है और तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुकूकुल वालिदैन,
हाँ हाँ, तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। माओ की खिदमत करो, करोगे इंशाल्लाह। जन्नत चाहिए ना इंशाल्लाह। किसको किसको जन्नत चाहिए? हर एक को चाहिए, पीछे वालों को नहीं चाहिए। सबको हाँ चाहिए। सबको चाहिए। तो वालिदैन की खिदमत करो। जब वालिदैन खुश होंगे तभी रब राजी होगा, और जब रब राजी होगा तब जन्नत मिलेगी। जब रब राजी तब जन्नत। अगर वालिदैन नाराज हैं, एक अजीब बात जहन में आ गई। अगर इबादतों की बुनियाद पर बेटे की बख्शो मगफिरत हो भी गई, लेकिन अम्मा अब्बा अगर नाराज हैं तो वो बेटा जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। उस वक्त तक जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नहीं मिल पाएगा जब तक तुम्हारे नाराज माँ बाप मैदान महशर में माफी का ऐलान न कर दें। अल्लाहु अकबर। इन वालिदैन की कदर करो, इनकी खिदमत करो। इन्होंने बड़े नाजों से तुम्हें पाला हुआ है। जिस दिन घर में बच्चे की पैदाइश होती है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हम कैसे हैं? हम कितने कमीने हैं, कितने नाकारा हैं। वो बाप, अब देखो सारी मोहब्बतें चली गई। इस मोबाइल ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल ने माँ की मोहब्बत भी छीन ली, बेटी की शफकत भी छीन ली, बहन की मोहब्बत भी छीन ली। सब कुछ इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया। दिन है तो मोबाइल, रात है तो मोबाइल। हाँ हाँ, 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में 404 सेकंड भी बंदा अपने से मोबाइल को दूर नहीं करता। ये हाल है हमारे नौजवानों का। नहीं खबर उन्हें हम तबाह हो रहे हैं, नहीं पता उन्हें माँ के हुकूक बर्बाद किए जा रहे हैं, नहीं पता उन्हें बेटियों का हक क्या है, नहीं उन्हें पता वालिदैन का हक क्या है, नहीं उन्हें पता बहनों का हम पर हक क्या है। नौजवानों, आज से 15 साल 20 साल पहले कारी शमशाद साहब, मुफ्ती मारूफ साहब, 15-20 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, जिंदगी कितनी सुकून की थी। हाय हाय, हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन हम मन के भी सच्चे हुआ करते थे। आपस में हसद नहीं था, कीना नहीं था, तकब्बुर नहीं था। आओ मैं तुम्हें अपने बचपन में लेकर के चलता हूँ। मैं बचपन की याद दिलाता हूँ, जब तुम छोटे से मासूम से रहे होगे, या मैं छोटा सा मासूम सा बच्चा था। मैं गांव में पला बड़ा हूँ, कोई बड़े शहर का रहने वाला नहीं हूँ। गांव की मिट्टी से मेरा ताल्लुक है, मुझे खूब पता है। फूस के छप्पर हुआ करते थे जो बारिश के मौसम में टपका करते थे। हाँ हाँ, हम सारी रात जाग करके गुजार दिया करते थे, लेकिन घरों में मोहब्बतें सलामत थी। हाँ हाँ, हमारे वालिद खेतों में काम करते थे, सारा दिन काम करते थे। जब घर में आने की बारी होती थी तो सारे के सारे घर वाले माएं हमारी घर की बेटियों को समझा देती थी, देखो अब्बा आने वाले हैं, दिन भर के थके हुए हैं, खेत पर काम करके आए हुए हैं, इन्हें तंग न करना, शोर न मचाना। इधर अब्बा घर के अंदर दाखिल हुए, उधर से कोई पूरे तौर पर पानी का गिलास लिए खड़ा है, कोई खाने का इंतजार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ दबाने के लिए आगे आ गया, कोई पैर दबाने के लिए आगे आ गया। कितनी मोहब्बतें थी। हाँ हाँ, घर में अगर एक शादी, महल्ले में शादी होती थी, सारे गांव में खुशियां मनाई जाती थी। हाँ हाँ, सारे गांव को चमका दिया जाता था। ऐसा लगता था ये एक घर की बिटिया की शादी नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे गांव की बेटी की शादी है। सब एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। हमारे घर कच्चे थे, हम गरीब थे, लेकिन मोहब्बतें सलामत थी। वजह क्या थी? हसद नहीं था, तकब्बुर नहीं था, उजब नहीं था, जलन नहीं था। एक दूसरे के दुख दर्द में हम शरीक रहा करते थे। लेकिन अब दौर बदल गया, जमाना बदल गया। हाँ, कहां बदल गया? जमाना नहीं बदला, दौर नहीं बदला। 20 साल पहले भी सूरज मशरिक से निकलता
उगता था आज भी मशरिक से निकलता है। 20 साल पहले भी चांद में चांदनी थी, आज भी चांद में चांदनी है। 20 साल पहले भी जमीन से गल्ला उगता था, आज भी जमीन से गल्ला उग रहा है। 20 साल पहले भी आसमान से बारिश के कतरे बरसते थे, आज भी बारिश के कतरे बरसते हैं। पता चला मुसलमानों, जमाना नहीं बदला, जमाना नहीं बदला, हम बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं, हमारे अखलाक बदल चुके हैं। अल्लाह अकबर। हमने अपने आप को बदल दिया। मैं फिर से 20 साल पहले का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं, फिर से अपने बचपन की यादें देखना चाहता हूं। हाँ, फिर से मैं वो मामला देखना चाहता हूं कि सब दिन भर काम करने के बावजूद भी सब बड़ों के पास आकर के बैठते थे, उनकी राय सुनते थे, उनका मशवरा सुनते थे। हाँ, सारा दिन वो खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल जरूर लिया करते थे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्त तंग हो गया। जितना वक्त बचा उसने वो मोबाइल ने मुझसे ले लिया। हाँ, न बीवी का हक अदा हो रहा, न बेटी का हक अदा हो रहा, न पूरे तौर पर माँ का हक अदा हो रहा। दिन रात बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इसी मोबाइल के चक्कर में हम सब बर्बाद हो करके चले गए, पड़े हुए हैं। हाँ, सर्दी का मौसम होता है लिहाफ के अंदर, गर्मी का मौसम होता है तो छत के ऊपर अम्मा से छुपा कर, अब्बा से छुपा कर हमारा नौजवान रात के सन्नाटे में इस मोबाइल पर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखता है, ये सोचकर कि अब अब्बा सो गए हैं, अम्मा सो गई हैं, आपा सो गई हैं, बड़ी बाजी सो गई है, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है। खूब याद रखो, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी वालदा, सबको पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल अभी भी जाग रहा है। लाता खुदहु सिनतुम वला नौम, उस अल्लाह को ऊंग भी नहीं आती, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती। तुम अल्लाह से छुपा रहे हो, अम्मा से छुपा रहे हो, अल्लाह से छुपा पाओगे? नौजवानों, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, ये सारी बातें जो आ रही हैं इस्लाह मुआशरा ही के उन्वान की, इस्लाह मुआशरा ही के उन्वान की। मेरे नौजवानों, माओं की खिदमत करना सीखो, बहनों की खिदमत करना सीखो, बेटियों को बोझ न समझो। हाँ, और नौजवानों, मैं तुमसे एक और अपील करना चाहता हूं। इस वक्त मैं मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में अपील करता हूं कि तुम जहेज जैसी लानत को अपने घरों से खत्म करो, अपने समाज से खत्म करो। जब तक ये जहेज जैसी लानत को खत्म नहीं किया जाएगा, नारी शक्ति को सम्मान नहीं मिल सकता। बेशक। हाँ, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं, कितनी हमारी बेटियां ऐसी हैं, कितनी हमारी घर की शहजादियां ऐसी हैं जिनकी शादियां इस वजह से नहीं हो पा रही कि उनके अब्बा के पास 2 लाख रुपए नहीं है जहेज देने के लिए। हाँ, उन वालिदों से पूछो, उनको रातों में नींद नहीं आती जिनके घर में 4-4 शहजादियां कंवारी बैठी हुई। उन माओं से पूछो, उनके दिलों पर क्या गुजरती है जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे सिर्फ इस वजह से कि उनके पास जहेज के पैसे नहीं है। नौजवानों, अल्लाह ने तुमको हुनरमंद बनाया है, तुमको अक्लमंद बनाया है, तुम्हारे हाथ मौजूद हैं, पैर सलामत हैं। खूब याद रखो, जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं है, जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं है, जहेज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ये दलील न दे कहते फातिमा को जहेज दिया था सैयदुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो जहेज दिया था वो अली के पैसों से दिया था, ये रसूलुल्लाह ने अपने पैसों से नहीं दिया था। और अगर जहेज शरीयत का हिस्सा होता तो कोई माइकलाल इतिहासकार आए, कोई राइटर आए, कोई मुहद्दिस आए, कोई मुफस्सिर आए, साबित करे आकर के कि रसूल पाक ने हज़रत फातिमा के अलावा अपनी तीनों बेटियों को एक कटोरी भी अता फरमाई हो, नहीं अता फरमाई। पढ़िए अलविदाया वन निहाया, पढ़िए तारीख तबरी, पढ़िए तारीख जुरजान, अल्लामा इब्ने असाकिर को पढ़िए, आपको मिलेगा। हज़रत ज़ैनब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितना जहेज मिला उलमा से पूछिए। बगैर जहेज के निकाह हो रहा है,
हज़रत अबुल आस इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह हुआ। उनके विसाल के बाद इमामुल अंबिया ने अपनी तीसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को निकाह में दे दी। बगैर निकाह के, बगैर जहेज के निकाह कर दिया। खुद 11 दरवाजों पर वक्त का नबी शहंशाह बतहा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम 11 दरवाजों पर दुल्हा बनकर तशरीफ ले गया। कोई माई का लाल बताए कि इमामुल अंबिया अपनी ससुराल से जहेज लेकर के आए थे? पता चला जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं, जहेज तो समाज का नासूर है। और खूब याद रखो, ये जो लड़की का बाप जो दे रहा है बाइक आपको, मोटरसाइकिल हीरो होंडा, ये खुश होकर के नहीं दे रहा है। उसके दिल से पूछो, उसने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है। अगर एक बेटे की बाप शादी करता है 10 साल तक कर्जों में डूबा रहता है, बताओ वो समाज कैसे तरक्की कर सकता है? जिसके बूढ़े बूढ़े बाप अपनी बेटियों के जहेज में जो कर्ज लिया गया है उस कर्ज तले दबे पड़े हो। नौजवानों, तुम्हें आगे आना होगा, बगैर जहेज की शादियों का रवाज डालना होगा। मैं कुशीनगर के इलाके में गया, नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। वहां मुझे बताया गया कि हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकलती चली जा रही। लोग मजबूरन अपनी बेटियों को दूसरों को सौंप रहे हैं। कादियानियों के हाथों पर मेरी घर की फातिमा जा रही है, उम्मते मुस्लिमा की बेटी, सैयदा खदीजा की बेटी, उम्मे कुलसूम की बेटी, हाँ सैयदा ज़ैनब, हमारे घर की आयशा दूसरों के घरों की जीनत बन रही है, सिर्फ इसी लानत की वजह से। क्योंकि उस इलाके में मुझे बताया गया, हज़रत मुफ्ती सईद साहब ने बताया, मौलाना इस इलाके में उस वक्त तक लड़के वाले रिश्ता लेकर के नहीं आते जब तक नकद 2 लाख के साथ बाइक का इंतजाम बेटी का बाप न कर ले। अल्लाह अकबर। नतीजा क्या हो रहा है कि बेटियां हाथों से निकल रही हैं। खूब याद रखना, अगर हमारी इन गलत हरकतों की वजह से हमारी कोई बहन पूरे तौर पर इर्तिदाद के रास्ते पर चली गई, दूसरे मजहब को अख्तियार कर लिया, दूसरे के साथ चली गई, ये समाज आपको माफ नहीं करेगा, रब्बुल जलाल आपको माफ नहीं करेगा। नहीं बख्शवा पाएंगी आपको आपकी इबादतें, नहीं बख्शवा पाएंगी आपको आपके हज ये नहीं बख्शवा पाएंगे आपको आपकी तिलावतें। अल्लाह बर्बाद करके रख देगा अगर आपने इस लानत और मलामत को खत्म नहीं किया। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। जहेज जैसी लान, और अब तो अजीब मसला है। बेटे का बाप, एक साहब ने मुझे बताया, हजरत जी हमारे यहाँ बेटी को देखने आए तो ससुर साहब यानी लड़के के वालिद कहने, हमारी मांग जात कुछ नहीं है, फला जगह से आए थे तो गाड़ी दे रहे थे, मोटरसाइकिल दे रहे थे, तो यहां क्या हवाई जहाज के चक्कर में आया है क्या? वही क्यों नहीं कर लिया? और जो बहनें हमारी हैं, माए लड़के की माए बहुत यहां पर क्या करती है, अरे हमको थोड़ा ही देंगी, जो कुछ देंगे अपनी बिटिया का देंगे। अच्छा, जब बिटिया का देंगे तो तुम्हारा मुंह काहे फैल रहा है? तुम क्यों मुतालबा कर रही हो? क्यों अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रही हो? रब्बुल जलाल के जाहो जलाल के कसम, अल्लाह आपको माफ नहीं फरमाएगा अगर आपकी वजह से किसी गरीब बेटी के आंखों में आंसू आए। हाँ, कितने मुल्क हैं, तो आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, मुल्क हिंदुस्तान के कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनको सिर्फ इस वजह से उनकी ससुराल से निकाल दिया गया कि वो घर से जहेज लेकर के नहीं आए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बेटों से तो कहा करो। नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपका ससुर, आपकी बीवी का वालिद आपको बाइक देने लग जाए तो आप अपने ससुर साहब से कहें, अब्बू जान जो कुछ आप मुझे देना चाहते हैं वो मेरी छोटी निस्बती बहन मेरी साली साहिबा को दे दीजिएगा, मुझे आप यूं ही निकाह करके रुखसत कर दीजिए, हम राजी हैं। बताओ वो बेटी का बाप तुम्हें दिल से दुआएं देगा कि नहीं देगा? करेंगे इंशाल्लाह। कितने नौजवान इरादा करते हैं इंशाल्लाह बगैर जहेज की शादी करेंगे? कितने नौजवान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सबके हाथों की लाज रख ले, अल्लाह आप सबके हाथों की लाज रख ले। हाँ, खूब याद रखो, मैंने कई जहेज में मिली मोटरसाइकिल हीरो हांडा को कबाड़ियों के हाथ में बिकते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है।
खूब याद रखो, अल्लाह ने आपको अपाहिज पैदा किया है। शर्म नहीं आती वालिदैन को कहते हुए हमारे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए? वो लड़की वालों से भीख मांगते हैं, गोया ये कहते हैं कि हमने अपाहिज बेटा पैदा किया है, हाथों से लूला है, पैरों से लंगड़ा है, खुद तो कमा के ले नहीं पाएगा, लिहाजा ऐसा करो हमारे बेटे को जरा मोटरसाइकिल भी दे दो। हमारा बेटा तो इतना नालायक है, नाकारा है, जो अपने लिए बेड भी खरीद नहीं सकता, लिहाजा मेरे बेटे के लिए बेड का इंतजाम कर दो। हाँ हाँ, हमारा बेटा ठंडा पानी हमें पीना है, हमारा बेटा नालायक है, निकम्मा है, फ्रिज खरीद नहीं सकता, जरा हमारे बेटे को फ्रिज भी दे दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहां चली जाती है तुम्हारी खास साहिबियत? कहां चली जाती है तुम्हारी नाक? कहां चली जाती है तुम्हारी पठानियत? हाँ हाँ, सारी खास साहिबियत और पठानियत बेटी का बाप अपने पैरों तले रौन देता है। हाँ हाँ, इस जहेज की लानत को खत्म करो। खत्म करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, हम सब इस लानत को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह अजीज, और बगैर जहेज के निकाह करेंगे। खूब याद रखना। हाँ हाँ, और जो कोई बाप, अब ये मत समझे नाजायज मैंने कह दिया, हराम होने का फतवा दे दिया, लेकिन खूब याद रखो मुतालबा हरगिज दुरुस्त नहीं है, मुतालबा हरगिज जायज नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ, उलमाए कराम के लिए, उलमाए इस्लाम के लिए ऐसी शादियों में शिरकत करने की गुंजाइश नहीं मिलती। फुक़हाए अहनाफ के फतावा में जिसमें लड़के वालों की तरफ से खाने का डिमांड किया गया हो कि मुझको फला फला खाना चाहिए, हमारे बारातियों को और जहेज का मुतालबा किया गया। मैंने सोशल बाइकाट कर रखा है, कभी मैंने ऐसा निकाह नहीं पढ़ाया आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हतमुल्लाह अबराल हक साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सख्त इसके खिलाफ थे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि से खास उनका ताल्लुक था। हजरत रहमतुल्लाह अलैहि हमेशा फरमाया करते थे, भाई बारात लेकर के मत जाया करो। हमारे यहाँ इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे खानदान को आज भी इस रस्म से बचा रखा है। हमारे यहाँ बारात नहीं जाती। बड़े भाई की शादी हो गई, मुझे नहीं ले जाया गया। बहनों की शादियां हो गई, मुझे पूछा ही नहीं गया। आप अंदाजा लगाए, मेरे यहाँ आज भी यही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी शादी को सादी तरीके से करिए, इंशाअल्लाह आपका घर खुशियों का, आपके घर में खुशियों के अंबार लग जाएंगे, खुशियों के ढेर लग जाएंगे। बहनों को उनका हक दो, बहनों के हुकूक की अदायगी करो। खूब याद रखो, अगर बहनों के हक को तुमने अदा नहीं किया, मैदान महशर में तुम्हारी पकड़ होगी। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब्बुल जलाल ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी खबरगिरी करे, अच्छी तरीके से पढ़ाए लिखाए, जब वो बालिग हो जाएं, अच्छे घराने में उनकी शादियां कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस भाई से इतना खुश हो जाता है, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बहनें बड़ी मासूम हुआ करती हैं। वालिद के इंतकाल के वक्त बहनें बहुत रोया करती हैं। मैं एक पैगाम एक बहन का हर जलसे में दे दिया करता हूँ। बड़ी कसीर तादाद में यहाँ आप हजरात मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, हमें हमारे नौजवान नज़र आ रहे हैं, हमारे टोपी वाले, बेटोपी वाले, दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी नज़र आ रहे हैं, हमारे उलमाए कराम भी मौजूद हैं। अतमा मुफ्ती मारूफ राही साहब, एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, कल भी मैंने ये बताया उस जलसे में। उस बहन की अमानत है, इस वजह से मैं हर जगह पहुंचा दिया करता हूं। बहन रोने लगी, कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूं, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए। हाँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब फ़ोन करती हूँ तो भैया फ़ोन नहीं उठाते। मैं गरीब हूँ, मेरे भाई फ़ोन इस वजह से नहीं उठाते कि कहीं उनसे दुकान में हिस्सा ना मांगने लगूँ, ज़मीन में हिस्सा ना मांगने लगूँ, कुछ पैसों का मुतालबा ना करने लगूँ। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी बहना तो भाइयों के प्यार की भूखी है। हजरत जी मेरे भाइयों को पैगाम दे दीजिए। और उस बहन ने एक बात और कही थी, हजरत जी आप उम्मत मुस्लिमा के तमाम भाइयों को पैगाम दे देना, ताकि मेरी तरीके से किसी भाई के बहन की आंखों में आंसू ना आए। हाँ, जिस दिन से मेरे
भाइयों से कह दीजिए अब्बा का इंतकाल हुआ है, तुम मेरा फोन नहीं उठाते, मुझसे बात नहीं करते, तुम तो मुझे भूल गए हो, लेकिन तुम्हारी बहना तुम्हें नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है, जब भी मुसल्ला बिछाती है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने भाइयों अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, अपने बेटों के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। हजरत जी मेरे भाइयों से कह दीजिए वो फोन पे बात कर ले। नौजवानों, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने दिल में महसूस ये किया हुआ है कि बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं, बहनें अपने भाइयों के फोन की मुंतजिर रहती हैं। हाँ, बड़ी कसीर तादाद में नौजवान मौजूद हैं, मीडिया भी मौजूद है, इनके जरिए से तमाम के तमाम मैं दुनिया वालों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आए दुनिया के इंसानों, अगर तुम रोजाना दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो। हाँ, फोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लिया करो। आपा जान, आपकी तबीयत कैसी है? बाजी आप ठीक तो हैं? अप्पी आपकी तबीयत ठीक है ना? आप अपनी बहन की खैरियत मालूम कर लिया करो। नौजवानों, ईद का मौका आता है, आप अपने लिए कपड़े बनवाते हो, अपने बेटों के लिए कपड़े बनवाते हो, अपनी बीवी के लिए हजारों का सूट बनवाते हो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपके बहन को 10,000 का जोड़ा दिलाएगा, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन मोहल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरे अब्बा नहीं है, मेरी अम्मा नहीं है, लेकिन मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, मेरे भैया ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, मेरा भैया मेरे लिए समैया लाया है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरा भैया मेरे लिए कपड़े लाया है। अपने बेटों को हजारों के खिलौने गिफ्ट करने वालों, कभी 100-200 के कपड़े, 100-200 के खिलौने मासूम अपने भांजों को भी हदिया दे दिया करो। रब्बुल जलाल की कसम, अगर आप अपने बेटे को 1000 रुपए का सूट दिलाएंगे, 1000 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, आपका बेटा एक बार भी थैंक्स ना कहेगा, एक बार भी आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने भांजों को 100-200 का सूट दिला देंगे, 100-200 के खिलौने दिला देंगे, वो आपके पीछे पीछे फिरते चलेंगे और लोगों को दिखाते फिरेंगे, देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है। कभी कभी अपनी बहनों को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाया करो और कहा करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चल बहना घर चलते हैं। कभी कभी बहन के साथ बैठकर खाना खा लिया करो और कहा करो, बहना मुझे खूब याद है बचपन में हम जब छोटे थे एक थाली में खाना खाया करते थे, बहना मुझे याद है अब्बा जान बाजार से कोई चीज लाते थे, सबका हिस्सा अलग अलग लगता था, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाता था, लेकिन फिर भी तू अपने हिस्से से मुझे दे दिया करती थी, अपने हिस्से से मुझे खिलाया करती थी। बहना मेरा दिल करता है आज हम जैसे बचपन में एक साथ बैठकर खाना खाते थे, आज फिर एक साथ बैठकर खाएं ताकि हमारी बचपन की यादें ताजा हो जाएं। कभी कभी बहनों से के लिए 10 मिनट निकाल लिया करो, उससे दिल की बातें कर लिया करो, उससे पूरे तौर पर पूछ लिया करो, बहना कोई तुझे तकलीफ तो नहीं है? बहना आपके घर में आएगी, आपके घर की रोटियां खाएगी, आपके घर का सालन खाएगी। रब्बुल जलाल की कसम, अल्लाह आपके घरों में रिज़्क़ की बरसात कर देगा। ये बहनें बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, ये बच्चियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, इनके हुकूक को पामाल ना करो। जिस दिन वालिद का जनाजा उठता है, बहनें वालिद की चारपाई का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। मैंने एक बहन से पूछा, बहन क्यों रो रही हो? वो रोते रोते कहने लगी, हजरत जी अब्बा का जनाजा उठ गया है,
इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए जाएंगे। नौजवानों, मत कहने दिया करो अपनी बहनों को ये, जब वो ये बात कहें उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक ये तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए खुले रहेंगे। करोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह, बहनों के हुकूक अदा करोगे इंशाअल्लाह, उनकी खबरगिरी करोगे इंशाअल्लाह, उन्हें तनहा तो नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ, बहनों की खबरगिरी करो। ये बहनें बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, ये बचपन में हमें तैयार करती हैं, अपने सर में तेल बाद में डालती हैं, पहले अपने भैया को तैयार करती हैं, अपनी आंखों में काजल बाद में डालती हैं, पहले अपने भैया को तैयार करती हैं। रास्ते में हम मदरसे जाते थे, हम छोटे थे, बहन भी छोटी थी, कोई हमें छेड़ देता था, बहन बावजूद कमजोर होने के बदला लेने के लिए आगे आ जाया करती थी। आज वही बहन कमजोर हो गई, ससुराल में पड़ी है, उस पर जुल्म हो रहा है, भाई खबरगिरी नहीं करते, अपने घर में कोर में उड़ा रहे हैं, अपनी बीवी के 10,000 के जोड़े दिलवा रहे हैं। 4 दिन अगर बहन आ जाए तो उसको बोझ मालूम होती है। हाँ हाँ नौजवानों, मत ऐसा किया करो, अपनी बहनों की खबरगिरी करो, बेटियों की खबरगिरी करो। मौत सबको आनी है, जिंदगी बहुत थोड़ी है, मोहब्बत के साथ गुजार लो, आपस में हसद न करो। वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। फरमाया हसद न करो, जलन न करो, तकब्बुर न करो, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझो, अल्लाह के नजदीक अच्छा वही है। हाँ हाँ, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक अच्छा वो है, अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबे वाला वो है जो रब से सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो बंदों के हुकूक सबसे ज्यादा अदा करने वाला हो। देखो ये सीमांचल का इलाका अक्सर सैलाब से मुतासिर हो जाया करता है। हाँ हाँ, कितनों की खेतियां बर्बाद हो जाती हैं, कितनों की खेतियां तबाह हो जाती हैं, कितनों के बागात चले जाते हैं। मेरे भी इलाके में इस बार सैलाब आया, हजारों के फसलें बर्बाद हो गई, बहुत से ऐसे लोग हुए जिनके घरों में दाना नहीं मिला। हाँ हाँ मुसलमानों, अपने पड़ोसियों की खबरगिरी किया करो। अगर तुमने पेट भरकर खाना खा लिया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा तो खूब याद रखो, मदीने वाले रसूल ने फरमाया है लैसल मुमिनुल्लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला ज़ंबी। उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसका पड़ोसी भूखा रहे, नहीं बख्शवा पाएंगी इबादतें। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा, हाँ हाँ, हम ईद का मौका आता है, अपने घरों में 1000 रुपए, हजारों की समैया खरीदने वालों, हजारों के कपड़े खरीदने वालों, अपने घर के पड़ोसियों को भी झांक कर देख लिया करो। अब अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई कमजोर है तो देख लिया करो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसके बच्चों के कपड़े न बने हों। अगर आपका इरादा अपने बेटे को 1000 का सूट दिलवाने का था, उसको 500 का दिलवा दो, 500 में गरीब के बच्चे का खरीद के दे दो। अल्लाह की जात की कसम, मां मदीने वाला रसूल भी खुश हो जाएगा, उस रसूल का रब भी खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, ईद का दिन है, इमामुल अंबिया ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे रुखसत होने वाला हूँ। इमामुल अंबिया ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं। देखा एक बच्चा बैठ खड़ा हुआ है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, आंखों में आंसू है। मेरे नबी उस बच्चे के करीब गए, कहने लगे क्या बात है बेटे, तू खुशी नहीं मना रहा? आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, देखो सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, तू खुशी क्यों नहीं मना रहा? वो बच्चा रोते रोते कहने लगा या रसूलुल्लाह, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे अब्बा नहीं है, मेरी अम्मा नहीं है, मुझको कौन कपड़े दिलाए, मुझको कौन चप्पलें दिलाए, मुझको मेरे सर पर शफकत से हाथ कौन रखे? मेरे नबी उस बच्चे के करीब गए, उसके आंसुओं को पोंछा, फरमाया ऐ मेरे बेटे रोया नहीं करते, बेटा तू भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ, तू भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ। फिर क्या हुआ?
मेरे नबी ने फरमाया बेटे क्या तू इस बात पर राजी है कि वक्त का नबी तुझे अपना बेटा बना ले? हाँ हाँ मैं तेरा बाप बन जाऊं। वो बच्चा खुश हो गया, हाँ या रसूलुल्लाह ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इमामुल अंबिया उसको लेकर के घर तशरीफ ले आए। अम्मा आयशा को आवाज दी, हुमैरा लब्बैक या रसूलुल्लाह। हो आयशा देखो ये यतीम बच्चा है, इसकी अम्मा नहीं है, इसके अब्बू नहीं है। आयशा मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। आयशा मेरा दिल करता है तुम भी इसको अपना बेटा बना लो, तुम भी इसकी माँ बन जाओ। अम्मा आयशा करीब आई, उस बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा अरे बेटे अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो आज से अम्मा आयशा भी तेरी माँ बन गई है। मेरे नबी ने फरमाया हुमैरा लब्बैक या रसूलुल्लाह। फरमाया इस बच्चे को तैयार करो, नहलाओ धुलाओ। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को नहलाया धुलाया, आंखों में काजल डाला, सर के बालों में तेल लगाया, कंघी की। मेरे नबी ने अपनी चादर को दो टुकड़े में फाड़ा, एक कपड़ा यूं लपेट दिया, दूसरा कपड़ा यूं सर कंधे से नीचे लटका दिया। जब वो बच्चा पैदल चलने लगा मेरे नबी ने फरमाया आए मेरे बेटे आज तू पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है, कमजोरों का मकाम बताना है, ज़ईफों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी नबी के मुबारक कंधे बनेंगे। वक्त के नबी ने अपने मुबारक कंधे पर उस यतीम बच्चे को बिठाया और उसी गली से निकले हैं जिस गली में वो बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने देखा अरे जिसको गरीब समझकर हम खिलाते नहीं थे, जिसको यतीम समझकर पास आने नहीं देते थे, ये नबी मुकर्रम के कंधों पर बैठा हुआ है। ये बच्चा कहने लगा ऐ मेरे भाइयों तुम मुझे यतीम समझकर, गरीब समझकर, मैला कुचैला समझकर अपने पास खिलाते नहीं थे। देखो अब मैं यतीम नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा बन गया हूं। अल्लाह के रसूल ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। देखो मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल लगाया अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल डाला अम्मा आयशा ने है। देखो मैंने अल्लाह के रसूल की चादर का कपड़ा पहना हुआ है। इब्ने आसाकिर में है वो मदीने के बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे काश हम भी यतीम होते, काश मेरे भी माँ बाप ना होते, काश मुझे भी नबी अपना बेटा बनाते, काश मुझे भी अम्मा आयशा नहलाती, काश मेरी आंखों में भी अम्मा आयशा काजल डालती, काश मेरे सर के बालों में अम्मा आयशा तेल लगाती, काश मैं भी नबी के मुबारक कंधों पर बैठकर ईदगाह तशरीफ ले जाता, काश मेरे वालिद ना होते, काश मैं भी यतीम होता। उस बच्चे को लेकर वक्त का नबी ईदगाह पहुंचता है, मिंबर पर के करीब आता है, बच्चा नीचे बैठने लगता है। मेरे नबी फरमाते हैं आए मेरे बेटे आज तू नीचे नहीं बैठेगा, आज मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिंबर पर उस बच्चे को करीब बिठाया और बिठा के शफकत का से सर पे हाथ रखा और ऐलान किया है लोगो जो अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करेगा, जो ईद के मौके पर गरीबों की खबरगिरी करेगा, यतीमों की खबरगिरी करेगा, हाँ उसके सर के नीचे जितने बाल आ जाएंगे रब्बुल जलाल हर बाल के बदले उसके नामाए अमाल में एक नेकी अता फरमा देगा। हाँ आए लोगो यतीमों की मदद करने वाला, कमजोरों की मदद करने वाला, जरूरतमंदों की मदद करने वाला कान मैया फिल जन्ना, जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। आए लोगो यतीमों की खबरगिरी करो, गरीबों की खबरगिरी करो, जरूरतमंदों की खबरगिरी करो। इसीलिए मैं कहा करता हूं नमाज पढ़ना अलग सवाब है, रोजा रखना अलग सवाब है, हज करना अलग सवाब है, ज़कात देना अलग सवाब है, लेकिन जरूरतमंद की जरूरत के वक्त मदद करना ये बैतुल्लाह के तवाफ से बढ़कर सवाब हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। हाँ हम गरीबों की मदद करना सीखें। रिफ्कुन बिद्दईफ, मेरे नबी ने फरमाया
जो शख्स 3 काम करके आए, जो मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी। पहला काम क्या करके आए? हाँ, गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, ज़ईफों की मदद करे, वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। और तीसरा अमल क्या है? फरमाया व एहसानिन इलल ममलूक, और अल्लाह के तमाम मखलूक के साथ वो एहसान का मामला करे, किसी के साथ बुरा सलूक ना करे, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, सबके साथ अच्छा सलूक करे, मोहब्बत के साथ सबके साथ पेश आए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, ला तसुब्बन्ना अहदा, मेरी नसीहत है, कभी भी तुम किसी की जात को बुरा न कहना, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। आज एक शख्स गुनाहगार है, बदकिरदार है, खताकार है, लेकिन न जाने जिंदगी की आखिरी सांस से पहले अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे दे, उसके लिए हिदायत के फैसले हो जाएं। ऐ लोगों, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात पर हमले न करना, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। बेशक इंसान के आमाल बुरे हो सकते हैं, अफ़आल बुरे हो सकते हैं, काम बुरे हो सकते हैं, लेकिन इंसान की जात बुरी नहीं हो सकती। मेरे नबी ने हज़रत जाबिर बिन सुलैम को यह नसीहत फरमाई, ऐ जाबिर देख, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। और दूसरी नसीहत क्या फरमाई? वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, कभी भी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ा ना करो, कभी भी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ा ना करो। जिस तरीके से नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ही किसी गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार नहीं करना चाहिए। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया। फरमाया, एक छोटा अंगारा है, एक बड़ा अंगारा है। अगर कोई आपसे ये कहे भाई बड़ा अंगारा नहीं, छोटा अंगारा उठाकर आप जेब में रख लें, नोटों के बंडल में रख लें, तो आप ईमानदारी से बताएं, क्या वो आग का छोटा अंगारा आपके नोटों के बंडल को नहीं जलाएगा? क्या आपकी जेब को नहीं जलाएगा? क्या कपड़ों को नहीं जलाएगा? फरमाया, जिस तरीके से हाँ वो आग का छोटा अंगारा तुम्हारे नोटों के बंडल को जलाकर राख कर देता है, कपड़ों को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ही गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार कर लेना, ये तुम्हारे नेकियों को जलाकर राख कर देता है। और तीसरी नसीहत बड़ी जामे है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, वइन तुकल्लिमा अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ, जब भी तुम किसी भाई से मुलाकात किया करो, जब तुम्हारी जान हो या ना जान हो, पहचान हो या ना पहचान हो, तुम्हारे अंदर लाखों गम क्यों ना हो, लाखों दुख क्यों ना हो, लेकिन जब भी किसी भाई से मुलाकात करो, मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ, फरमाया तुम खुशदिली के साथ मुलाकात किया करो, खंदा पेशानी के साथ मुलाकात किया करो, खुश होकर के मुलाकात किया करो, अपने तमाम दुखों को, अपने तमाम गमों को मुस्कुराहट की आड़ में छुपा लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया, इधर तुम मुस्कुरा के मिलोगे, हाँ, सामने ऐसे मिलो कि सामने वाले को ऐसा लगे ये मेरे ही इंतजार में खड़ा हुआ था, ये मेरे लिए ये बंदा खड़ा हुआ था। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे नबी ने फरमाया, इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ, ये भी नेकियों में से एक नेकी है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल की बरकत से तुम्हारे नाम अमाल को नेकियों से भर देगा। हाँ, किसी को बुरा ना कहो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज हमारी जिंदगियों से निकलती चली जा रही है, नमाजों की पाबंदी करो, वालिदैन की खिदमत करो, जहेज जैसी लानत को खत्म करो, जहेज जैसी लानत को खत्म करो, अपने मुआशरे को इस नासूर से बचाओ। हाँ, वालिदैन की इज्जत करो, बहन और बेटियों की खिदमत करो, हाँ, सारी इंसानियत की खिदमत करो, पैगाम मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत के पैगाम को आम करो। इस वक्त तुम्हारे मुल्क को मोहब्बतों की बहुत जरूरत है। नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से हराया जा सकता है। हाँ, न मोहब्बत के पैगाम को आम करो, यही इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम का पैगाम इंसानियत है, इस्लाम का पैगाम उखुवत है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम
इस्लाम पैगाम चाहत है, इस्लाम मोहब्बतों की बात करता है, इस्लाम नफरतों को मिटाने की बात करता है। हाँ हाँ, आज इस्लाम को आतंक से जोड़ा जा रहा है, दहशत से जोड़ा जा रहा है। ये गलत व्याख्या है, गलत ये इसकी तफसीर की जा रही है। इस्लाम का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम का आतंक से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो सरापा अमन की बात करता है, इस्लाम तो सरापा मोहब्बत की बात करता है। अरे वो इस्लाम जो वजू में ज्यादा पानी खर्च करने को पूरे तौर पर दुरुस्त करार नहीं देता, वो खून नाजायज बहाने को जायज कैसे करार देगा? आओ कुरान का फतवा सुनो, आओ इस्लाम का फतवा सुनो। फरमाया अगर किसी शख्स ने किसी का नाहक कत्ल कर दिया, किसी शख्स ने किसी इंसान का, किसी मुसलमान का नहीं, ईमान वाले का नहीं, मुफस्सिर का नहीं, मुहद्दिस का नहीं, मुदब्बिर का नहीं, हाफिज का नहीं, आलिम का नहीं, किसी इंसान का नाहक कत्ल कर दिया तो फतवा इस्लाम का ये है वक़तल अन्नास जमीआ, कि गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हाँ हाँ, सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इंसानियत के पैगाम को आम करो। हाँ हाँ, इस वक्त तुम्हारे मुल्क को बहुत मोहब्बतों की जरूरत है, चाहतों की जरूरत है, शफकतों की जरूरत है। तुम्हारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहेगा। जो नफरत करता है, नफरतों के पुजारियों को, नफरतों के सौदागरों को पूरे तौर पर मोहब्बत से जवाब दो। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, इस्लाम के पैगाम को आम करो। आज तक जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, इंशाअल्लाह आज के बाद यहां से इरादा करके उठो, आज के बाद जो जिंदगी होगी वो एक इस्लाम की, वो हम एक मुसलमान की जिंदगी होगी। हम पूरे तौर पर हम वज़ाक़ता से भी, शरई एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम शरई एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी। आप पूरे तौर पर ये आज से इरादा करके उठें कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम और आप पूरे तौर पर इस्लाम की जिंदगी गुजारेंगे, मोहब्बतों के पैगाम को आम करेंगे, माओं की खिदमत करेंगे, बहनों की खिदमत करेंगे, हर एक के हुकूक को अदा करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की की बात करेंगे। अल्लाह आपको भी, आपकी बरकतों से मुझ हकीर फकीर को भी अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लईतक तहलुल अयाम मरीरतुन व लईतक तरदा वल नआम गदाबु व लईतल्लज़ी बैनही व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।